क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम और आंसर का नाम है VFMN। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। जी हां दोस्तों, मजेदार चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट सब टीचर्स बोलते हैं चैप्टर नंबर 3A 3B डिमांड एनालिसिस है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसके बिना बोर्ड एग्जाम के पेपर सेट नहीं हो सकते इकोनॉमिक्स के, क्लास 12 के। तो याद रखिए, ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम नेशनल इनकम के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है और इसीलिए ढेर सारी देशव्यापी बातें हम इसमें करने वाले हैं, यानी बहुत कंट्री से रिलेटेड, मैक्रो वेरिएबल्स से रिलेटेड बातें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। वील अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली नेशनल इनकम कॉन्स्टिट्यूट्स, कैसे हम एग्जैक्टली नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, कौन से मेथड्स यूज होते हैं और किस तरह से हम नेशनल इनकम को एग्जैक्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं नेशनल इनकम का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और दोस्तों, जरूर बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको कह दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर ढेर सारे फ्री पीडीएफ नोट्स आते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन, जहां पर चल रहा है एकदम फ्री बैच जिसका नाम है सुपरस्टार, क्योंकि आप ही हैं इस साल के सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। तो ढेर सारे फ्री वीडियोस और एकदम फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं नेशनल इनकम के बारे में कुछ खास डिटेल्स। तो दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम जानने वाले हैं अबाउट द डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वो हम जानेंगे। साथ ही साथ हम फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। ये कॉमर्स और आर्ट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए है और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम की जब बात करते हैं तो याद रखिए, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। देशव्यापी, एक की नहीं अनेक की स्टडी, हम सभी की स्टडी कर रहे हैं। मेरा इनकम, तेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम मिलेगा तो बनेगा नेशनल इनकम। याद रखने का बनता है, याद रखने का बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं। द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स, फॅक्टरी, शॉप्स, मार्केट्स, बँक्स, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, म्हणजे सगळेच याच्यात आले ना, तुम्ही, मी, आम्ही, सर्व. येस, ऑल द थिंग्स आर ऍडेड अप टुगेदर, various departments and their offices etc. National income is a composite measure. Composite मतलब includes everything, includes all economic activities such as प्रोडक्शन भी है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है, एक्सचेंज और फाइनली कंजम्पशन भी इंक्लूडेड है, बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। तो बेसिकली बात यह है कि नेशनल इनकम के जरिए देश किस दिशा में जा रहा है, कितनी प्रगति कर रहा है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है, ये आपको पता चलता है। और इसीलिए हर देश को हर साल नेशनल इनकम का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। आपने कई बार अखबारों में, न्यूज चैनल्स में सुना होगा, जीडीपी बढ़ी, जीडीपी गिरी, देश के अंदर ये हुआ, वो हुआ। ये जो सारी चीजें हैं नेशनल इनकम के आधार पर ही कैलकुलेट की जाती हैं। सारी आर्थिक जो चीजें हैं, द कैलकुलेशन ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज डन थ्रू द वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम। तो वैल्यूएशन नेशनल इनकम का बहुत बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक चीजें पहले जान लेते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर तो जागरूकता पहले से ही थी और हमने एक नेशनल इनकम कमिटी का घोषित जो एनआईसी जो है उसका हमने गठन किया 1949 में। एंड हमने सारी जिम्मेदारी दे दी कि भाई देखो, आपको रेगुलर कंपाइलेशन करना है, नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स निकालने हैं। हमने एनआईसी नाम की कमेटी बनाई और उसको ये सारा काम सौंप दिया कि देख भाई, हर साल तेरे को बजट बनाने के लिए अपनी नेशनल इनकम कितना है वो एस्टिमेट निकालना ही है। एट प्रेजेंट, आज के तारीख में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है
CSO, ये जो है सारा पब्लिश करता है डेटा देश की इनकम का और उसके अलाइड एग्रीगेट्स का एवरी ईयर। तो CSO और NIC, ये दो चीजें याद रखिए, नेशनल इनकम कमिटी और करंटली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो संस्थाएं जो हैं ये सारा कच्चा चिट्ठा संभालती हैं नेशनल इनकम के हर साल के आंकड़ों का। बढ़ते हैं आगे और बेसिक मीनिंग अगर हम जानने की कोशिश करें तो मॉडर्न इकोनॉमी जो है ना, ये मनी इकोनॉमी है बॉस। पैसे से ही हर चीज तोली जाती है, पैसे से ही हर चीज की व्याख्या होती है, वर्णन होता है। और इसीलिए दोस्तों मॉडर्न इकोनॉमी जब मनी इकोनॉमी है तो नेशनल इनकम ये मनी मैटर से रिलेटेड है। यस, मॉडर्न इकोनॉमी इज मनी इकोनॉमी, हेंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि देश की आमदनी जो है वो 10 लीटर है, 100 लीटर है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इतनी किलो है उतनी किलो, हम क्या बोलेंगे, करोड़ों की हमारी जो है नेशनल इनकम है, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, मिलियन डॉलर इकोनॉमी है, बिलियन डॉलर इकोनॉमी है। हम रुपीज में, करेंसीज में, अलग अलग करेंसीज में, डॉलर में वगैरह में हम इसका वर्णन करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। खास बातें बता रहा हूं, आंसर की ओर अभी बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर माल मसाला मटेरियल भरना जरूरी है ताकि आप जब लिखें ना तो बहुत अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर पाए, बहुत जरूरी है। ज्यादा फेकोलॉजी ठोकोलॉजी नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा कंटेंट जमा कर लीजिए। यस, द टोटल इनकम ऑफ द नेशनल इनकम इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्या? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, याद रखिए, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। इन रियल टर्म्स national income is the flow of goods and services produced in an economy during a year। ये खास लाइन है, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल में आपके देश में कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विस का? क्या बोलता है? एक साल में आपके देश में कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, इतने फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम नेशनल इनकम मानते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं, कंपोजिट मेजर है। तो पैसे के तौर पर जब हम इसे तोलेंगे तो हमें यह भी ध्यान रखना है कितना प्रोडक्शन देश में गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। लेट अस मूव फर्दर दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप एक एक कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। डेफिनेशंस की बात करें तो बहुत से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास 3 डेफिनेशंस मौजूद हैं। पहला डेफिनेशन जो है वो इन महान लोगों ने दिया हुआ है। NIC कमिटी जब बनी तो नेशनल इनकम कमिटी ने एक डेफिनेशन दिया नेशनल इनकम का। इसके अंदर हमारे PC महालानोबिस, महान इकोनॉमिस्ट VKRV राव जी थे और DR गाडगिल जी थे। इन्हीं के मौजूदगी में एक जबरदस्त सा डेफिनेशन बनाया गया जहां कहा गया कि according to NIC, a national estimate measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication। खास बातें बता रहा है बॉस। क्या बता रहा है? वो बोल रहा है कि नेशनल इनकम क्या मेजर करता है? वॉल्यूम। क्या मेजर करता है? वॉल्यूम। म्हणजे कितना बनाया गया है, कितना प्रोड्यूस किया गया है कमोडिटीज और सर्विस को आपके देश में एक साल के अंदर। उनका वैल्यूएशन जब मालूम पड़ेगा तो नेशनल इनकम इजीली मालूम पड़ जाएगा। यही नेशनल इनकम कमिटी कहती है। और खास तौर पर जब आप उसे काउंट कर रहे हैं ना, कितना गुड्स एंड सर्विसेज आपने क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है, तो उसको विदाउट डुप्लीकेशन काउंट करना है। ये चीज आपको आगे भी समझेगी, फिलहाल मैं समझा दूं कि विदाउट डुप्लीकेशन का मतलब है कि जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो एक चीज को एक ही बार काउंट करना है, उसे 2 बार काउंट नहीं करना है। गन्ना और गन्ने का जूस, सिंपल सी बात है, गन्ना और गन्ने का जूस है ना। गन्ने के जूस को अगर आप काउंट कर रहे हो तो उसमें गन्ने की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, शुगर केन की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। तो आपको 2 बार काउंटिंग किसी भी गुड्स और सर्विसेज की नहीं करनी है। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल जो गुड्स होते हैं उन्हें हम नहीं काउंट करते। तो डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए विदाउट डुप्लीकेशन। फिर एक बार NIC द्वारा दिया गया डेफिनेशन क्या बोलता है? बोलता है नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज। क्या? वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज। क्या? वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मतलब कितना आपने प्रोड्यूस किया है turned out during a given period counted without duplication। उम्मीद करता हूं पहला डेफिनेशन का चार्म आप समझ पाए होंगे। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। दूसरे 2 डेफिनेशन हमारे बुक में दिए गए हैं। AC पीगू भाई साहब क्या कहते हैं? पीगू भैया कहते हैं नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स
इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं भाई, नया डायमेंशन दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारी इनकम तो है ही, जो अब्रॉड से आई है हमको वो भी हमारी इनकम है, और इसीलिए वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड म्हणजे आपण काहीतरी फॉरेन मध्ये विकलं, तिकडनं आपल्याला पैसे भेटले, ते सुद्धा आपलीच इनकम आहे आणि म्हणून त्याला सुद्धा आपण नॅशनल इनकम मध्ये ऍड करणार आहोत, बहुत ही सिंपल वे में, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो ये नया चीज आपको प्रोफेसर पीगू देकर जा रहे हैं कि नेशनल इनकम of the community includes of course income from abroad। यहां पर तीसरे डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोफेसर अर्विंग फिशर क्या बोलते हैं, नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट ऑफ solely services as received by ultimate consumer। यानी इनका जो डेफिनेशन है वो एक और तीसरा नजरिया हमें दे रहा है। वो बोलता है कि नेशनल इनकम काउंट करने का है ना, तो कंज्यूमर कितना खर्चा कर रहा है, वो कितनी सर्विसेज रिसीव कर रहा है, उससे आपको, उसके एक्सपेंडिचर से आपको, उसके सर्विसेज रिसीव करने से आपको पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम का एस्टिमेट आपके देश का कितना है। तो इस प्रकार से तीन अलग अलग डेफिनेशन है, तीनों में कुछ खास बातें हैं, तीनों आपको पढ़ना है, लिखना कोई भी एक है चलेगा। बोर्ड एग्जाम में आप एक डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए नेशनल इनकम का तो शुरुआत आप डेफिनेशन और मीनिंग से कीजिए, बेहतर तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। एनी वन डेफिनेशन विल डू। पहले डेफिनेशन के अंदर कितना गुड्स और कमोडिटीज का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है ये बताया गया है, एनआईसी का डेफिनेशन। पीगू भाई साहब के डेफिनेशन में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड किया गया। और तीसरा जो है अर्विंग फिशर का डेफिनेशन, ये बोलता है सर्विसेज रिसीव्ड बाय द एंड कंज्यूमर। उम्मीद करता हूं तीनों डेफिनेशन खत्म खल्लास फिनिश एकदम ठकाठक आप दिमाग में फिट कर रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में अपन क्या क्या जानते हैं, अपन जान गए हैं अब तक इस वीडियो के अंदर कि भाई नेशनल इनकम जो है वो देश की इनकम है, वो टोटल इनकम है, वो मनी में एक्सप्रेस की जाती है। हमने ये भी जाना कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कितना है ना, उससे नेशनल इनकम पता चलता है। एक अर्विंग फिशर भाई साहब थे, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई सर्विसेज कितना रिसीव हुआ है उससे भी नेशनल इनकम पता चलता है। और साथ ही साथ हमने प्रोफेसर पीगू को भी पढ़ा और उन्होंने कहा कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी अपना ही इनकम है और ये भी नेशनल इनकम में समाविष्ट होता है। चलिए अब फीचर्स के माध्यम से और कुछ खास चीजें नेशनल इनकम के बारे में दिमाग में फिट कर लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम और आंसर का नाम है VFMN। यस, वी से वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एफ से आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर और फ्लो कॉन्सेप्ट। एम से 2 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं मनी वैल्यू एंड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और आखिर में एन से भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, नेट एग्रीगेट वैल्यू और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर बेहद ही आसान, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम VFMN। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें वी, तो वी फॉर वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल इनकम के अंदर जब आप एस्टिमेट्स निकाल रहे हैं तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो पता लगाना है। जैसे कि पहले नेशनल इनकम कमिटी के डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा कि इट इज द वैल्यूएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर या टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ ईयर। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको विदाउट डुप्लीकेशन कैलकुलेट करना है। आपको कोई भी चीज 2 बार काउंट नहीं करनी है, वरना तो हर देश अमीर दिखाई देगा, सबकी नेशनल इनकम ज्यादा दिखाई देगी। तो क्या करना है, करना यह है कि आपको सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही ऐड करना है। ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, उन्हें नहीं काउंट किया जाएगा। यही रूल है। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग in national income, the value of only final goods and services produced in the economy are considered। सिर्फ किसको कंसिडर करते हो नेशनल इनकम में, फाइनल गुड्स को। किसको, फाइनल गुड्स को। किसको, फाइनल गुड्स को। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड। यानी जो भी ऐसे कमोडिटीज हैं, ऐसे गुड्स हैं जो कोई और कमोडिटी बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनका समाविष्ट नहीं करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट, there is no need to take the value of cotton as it is already included in the
प्राइस ऑफ द शर्ट्स। तो एकदम आसान, वी फॉर वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एकदम सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। VFMN के अंदर हर एक वर्ड लेटर से जो है 2 पॉइंट्स हैं, F से 2, M से 2, N से 2। चलिए F के 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले F में है फाइनेंशियल ईयर, एकदम आसान पॉइंट, हलवा है बॉस। याद क्या रखना है कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। मतलब आपने 2014 में कैलकुलेट किया तो ऐसा नहीं है कि आपको बाद में करना ही नहीं है, हर साल कैलकुलेट करना है। एक पर्टिकुलर ईयर में नेशनल इनकम का एस्टिमेट होना ही चाहिए ताकि देश किस दिशा में जा रहा है वो आपको हमेशा पता चलता रहे। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च और इसी को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो पहला पॉइंट F से फाइनेंशियल ईयर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बॉस? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, रुकता नहीं है। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट शोज। क्या शो करता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या शो करता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शो करता है। याद रखना है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज जो है इनका फ्लो कभी रुकता नहीं है। कम हो सकता है, एकदम कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन रुकता नहीं है। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। श्रीलंका कितना भी बेचारा बर्बादी के कगार पर आ गया हो, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज अभी प्रोड्यूस हो रहे होंगे, अभी भी लोग अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम। याद रखिए, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो F से 2 पॉइंट्स, फाइनेंशियल ईयर एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। आसान सा आंसर हम पढ़ रहे हैं। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, आंसर का नाम VFMN। V से वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, F से 2 पॉइंट फाइनेंशियल ईयर और फ्लो कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इधर ही चबाट करके जाने का और कमेंट करके जाने का याद हुआ कि नहीं? यस। M से मनी वैल्यू। M से क्या? मनी वैल्यू। M से क्या? मनी वैल्यू। भाई हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, मॉडर्न इकोनॉमी इज मनी इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? मनी इकोनॉमी है बॉस। यहां पर आपको हर चीज मनी में एक्सप्रेस करनी है, रुपीज में, डॉलर्स में, जो भी करेंसी है उसमें एक्सप्रेस करनी है। आप लीटर, किलोग्राम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इसीलिए याद रखिए, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड in monetary terms. It represents only those goods and services which are exchanged for money. यानी फ्री वाले गुड्स का कोई लेन देन यहां पर ऐड ही नहीं कर पाएंगे। आपको मॉनेटरी एक्सचेंज में जो गुड्स हैं उन्हीं का लेन देन यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो मनी वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। बढ़ते हैं आगे। VFMN में M भी 2 है। दूसरा M जो है वो बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो ये तो हमने शुरुआत में ही बता दिया था। नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 7 जो है ये कॉन्सेप्ट ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। यहां से तो हम सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पढ़ने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी शुरुआत के चैप्टर थे वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स थे, एक की स्टडी। अब यहां से हम अनेक की स्टडी करने वाले हैं और इसीलिए नेशनल इनकम जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो देश से जुड़ा हुआ है, किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी। क्या? इनकम ऑफ द इकोनॉमी। क्या? इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल का नहीं है, हेंस इट इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे पॉइंट है, आराम से हो जाएंगे। M से 2 पॉइंट्स कर लिए। M से मनी वैल्यू, M से मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। M से मनी वैल्यू, M से मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, आंसर का नाम VFMN। VFMN, V से वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, F से 2 पॉइंट है बॉस, फाइनेंशियल ईयर और फ्लो कॉन्सेप्ट। और M से भी अभी 2 पॉइंट देख लिया हमने, मनी वैल्यू और मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर। तो N से आता है नेट एग्रीगेट वैल्यू। याद रखिए, नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस नहीं, नेट वैल्यू। प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। यहां पर वेयर एंड टेयर जो होता है, कैपिटल एसेट्स का जो रिडक्शन होता है वैल्यू में, वो नहीं है। तो डेप्रिसिएशन नहीं है, ये नेट वैल्यू है, ग्रॉस नहीं है। ओके, इसके अलावा आखिरी पॉइंट अगर देखें N से, तो ये आता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भाई साहब कौन याद आना चाहिए? आना चाहिए याद, प्रोफेसर पीगू। पीगू 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 पीगू। प्रोफेसर पीगू ने बहुत ही सिंपल सी लाइन कही थी, क्या? कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो भी हमारा ही इनकम है। हमने अगर कुछ बेचा है, वहां से हमें कुछ पैसे मिले हैं विदेशों से, तो यार हमारा ही इनकम है। और इसीलिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी हम हमारी नेशनल इनकम में एडअप करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन
एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो हम हमारे नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। एंड साथ ही साथ रिसिप्ट माइनस पेमेंट यानी आर माइनस पी, नेट डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड। म्हणजे का ऐसा अर्थ, हमारे लोगों ने बाहर के देशों में जाकर कुछ खर्चा किया तो वो हमारा पेमेंट है, और वहां के लोगों ने हमारे यहां आकर कुछ खर्चा किया तो हमारा रिसिप्ट है। दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू आता है वो भी हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में डाल देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी पॉइंट्स एक एक करके समझ में आ गए होंगे। यस, हमने पढ़ लिया है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, VFMN, V से वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, F से 2 पॉइंट्स फाइनेंशियल ईयर और फ्लो कॉन्सेप्ट, M से 2 पॉइंट्स मनी वैल्यू एंड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और N से नेट एग्रीगेट वैल्यू एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्री। जरूर 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 आप वहां पर अपने डाउट्स जो हैं क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने की। ये मेरा आईडी है। साथ ही साथ आप हमारे सुपरस्टार बैच से जुड़ जाइए। हमारे ऐप पे फ्री बैच चल रहा है कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, तो जरूर से जुड़िएगा। वहां पर सुपरस्टार 23 ये कोड आप यूज कर सकते हैं फ्री में ज्वाइन करने के लिए, सुपरस्टार 23। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।